तो गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं रिलीज दैट विश के एपिसोड नंबर 7 के बारे में। तो ज्यादा बात नहीं करेंगे, सीधा चलेंगे एपिसोड की तरफ को। तो स्टार्टिंग में हम लोगों को दिखाया जाता है आयोनिक्स अपना जो टोली है, मतलब जो गैंग है उसका ट्रेनिंग कर रहा है, जो आर्मी में भर्ती हुआ है उन लोगों का ट्रेनिंग कर रहा है। और इधर होता है ग्रेहाइट ब्राइन को बोल रहा होता है कि तुम भी सेना में भर्ती हो जाओ और इस आर्मी को देख के बेहतर लग रहा है। आयरन एक्स ये कर पाया है, तुम भी तलवार बहुत अच्छे से चला सकते हो, घोड़े सवार कर सकते हो, तो तुम भी नाइट में भर्ती हो जाओ, तुम्हारे ऊपर राजकुमार का नजर आएगा और तुम भी आयरन एक्स की बराबरी कर पाओगे। फिर ब्रेन थोड़ा सा सोचता है, सोचने के बाद बोलते हैं हाँ चलो दोनों मिलके भर्ती हो जाते हैं। बोलता है नहीं मुझसे वो नहीं होगा, मैं ऐसा ही तुम्हारे साथ ठीक हूँ इधर का रक्षा करके, तो अब चलो उधर चल के ट्रेनिंग करते। फिर वो लोग ट्रेनिंग के बाद जब रात को घर आता है, घर लौट के हम लोगों को दिखाया जाता है कुछ बंदा होता है जो कि अपना ब्रेन का टीम का ही होता है, ठीक है, ब्रेन का टीम का ही होता है वो बंदे लोग। फिर ब्राइन बोलता है तुम लोग अभी तक जाग रहे हो, क्या हुआ है या क्या मतलब है। बोलता है ड्यूक ने हम लोगों को आदेश दिया है कि जो राजकुमार है उसका जो भी खाना है, मतलब उसका कमजोरी खाना होगा, तो अगर वो हम लोग नष्ट कर सकते हैं तो वो लोग अलग ही, मतलब क्या बोलते हैं, वो लोग स्ट्रॉन्ग होल्ड के पास ही आएगा भागते हुए, तो हम लोगों को ये करना पड़ेगा। और तुमको पता है कि उसका वो सब कुछ कहाँ पे है और तुम ये कर सकते हो। और ड्यूक ने हम लोगों को बोल के रखा है अगर हम लोग ये काम कर पाए हैं तो हम लोगों को नाइट बना देगा। और एक बात, ड्यूक हम लोगों को नाइट तो बना देगा और तुम उसका सेनापति होगा, तो क्या बोलते हो। फिर वो थोड़ा सोचता है, लेकिन जो हमारा ग्रेहाइड होता है वो बोलता है नहीं तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते हो। जो नाइट होता है वो लोगों का सत्यानाश या मतलब लोगों का बुरा नहीं करता है, वो लोगों का आसान करता है और लोगों को हेल्प करता है। जो लोगों का बुरा करता है वो कभी नाइट हो ही नहीं सकता। ये सुन के ब्राइन थोड़ा सा मुस्कुराता है। फिर वो बंदा आगे जाके, मतलब ग्रेहाइड आगे जाके बोलते हैं मैं तुम लोगों को एक करने नहीं दूंगा। फिर भाई उन लोगों से एक बंदा आता है, ग्रेहाइड के पीछे छोरा खोप देता है, देखे उसको वहीं पे खत्म कर दिया होता है, ठीक है। फिर उन लोगों को प्लान भी हम लोगों को बताया जाता है कि प्रासाद के, मतलब जो ग्रे कैसल है उसके पीछे से एक कुआं है जिसके अंदर से हम लोग सीधा उस ग्रे कैसल के अंदर घुस सकते, तो वहीं से जाएंगे क्योंकि ब्रेन तुम भी तो बचपन से वहीं से जा करते थे। फिर वो लोग उन लोगों का प्लान के मुताबिक जाता है। और इधर तो भाई ग्रेहाइड मर चुका है और अपना जो ब्रेन है उसका दिमाग में बस यही चल रहा है कि हमारे साथ क्या हुआ या क्या नहीं हुआ। और वो जो चीज था ना हमारा, क्या बोलते हैं उसके नाम, ग्रेहाइड, उसने क्या बोल के रखा था, पहली बार कहाँ मुलाकात हुआ था, वो लोग क्या क्या करने का सोच रहे थे, सब कुछ सोचता है कि मैं ग्रेहाइड हूँ, मैं इधर का मतलब सेना का हेड बना दिया गया है, मैं तुम लोगों के साथ मिलके बहुत खुशी हुआ मुझे, ये सब कुछ बताया जाता है। फिर वो लोग ग्रे कैसल के अंदर पहुंच जाता है। जाने के बाद एक बंदा ब्रेन से पूछता है कि आप बताओ कि रसोई का, मतलब वो जो गोदाम है वो कहाँ पे है। बोलता है पहले हम लोगों को रसोई घर में जाना पड़ेगा, उसके पीछे ही होगा वो। फिर भाई हम लोग देखते ब्रेन उन लोगों को अंदर लेके नीचे जाते जाते जब भी लाइट आता है ना, एक बंदे को लेके और नीचे गिर के उसको खत्म कर देता है। तब ये बंदा भी आता है भाग के, आके बोलता है तुम हमारे साथ दुश्मनी मोड़ लेके बहुत गलत किया हो। फिर 3 बंदा मिलके ब्रेन के ऊपर चढ़ता है, लेकिन भाई ब्रेन बहुत अच्छे से लड़ता है भाई, वो बिल्कुल एक नाइट की तरह लड़ता है। लड़के तीनों का ढेर कर दिया और एक को मारने जाता होता है, मतलब वो टीम का जो हेड था जिसने ग्रेहाइड को मार के रखा था उसको मारने वाला होता है और बोलता है ग्रेहाइड मैं तुम्हारा बदला लूंगा। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है एक बंदा आता है उड़ के, आके उसको यही पे सोरा घोप देता है, ठीक है। देने के बाद वो अपना मार्क्स उतारता है। फिर हम लोगों को पता चलता है उसका नाम है, वो स्ट्रॉन्ग होल्ड का सबसे धुरंधर नाइट है। और वो बोलते हैं हाँ तुमने बिल्कुल सही पहचाना, मैं हूँ वाइफर और इस गोदाम का आग लगने का कारण तुम ही बनोगे, पूरा जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर आएगा, तुम हो बलि का बकरा। फिर वह हम लोग देखते हो उसका हाथ में एक कपड़ा होता है, उससे वो ब्रेन को डैमेज करता है, मतलब ब्रेन को पूरा जमीन में लेटा ही देता है 2 हिट में। फिर वो ब्रेन को मारने जाता है, तभी वो पीछे से एक बंदा बोलता है अब ये मत कीजिए हुजूर, मुझे उसको अपने हाथों से मारने का मौका दीजिए। फिर बोलता है ठीक है जो काम करना है जल्दी करो। फिर वो ब्रेन का बाल पकड़ के बोलता है बहुत दर्दनाक मत दूंगा मैं तुझे, तू टेंशन मत कर। फिर ब्रेन मन में बोलता है मुझे माफ कर देना, मैं नाइट नहीं बन पाया हूँ, ग्रेहाइड मैं तुम्हारा बदला भी नहीं पे पा रहा। तभी हम लोगों को ऊपर किसी को दिखाया जाता है भाई, वो होता है अपना विश, जो अन्ना को लेने आया था ना, वही विश आके बोलता है तुम लोग दूसरे के घर में आके हल्ला क्यों मचा रहे हो। फिर हम लोग देखते हैं वाइपर उसको देखते उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन भाई वो पूरा गायब हो जाता है और हम लोगों को दिखाया जाता है जो वाइपर होता है उसका हाथ काट चुका है। भाई ये देख के मेरे को लिटरली भाई गूज़बम्प आ गया था भाई। उसके बाद जो इसका आंखें दिखाया जाता है और वो बोलता है चूहों को हमेशा बिल में होना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए, नहीं तो कुचला जाता है। और वहीं पे सीन काट ऑफ होता है, मतलब ये सब लोगों को निपटा दिया हुआ, ठीक है। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है ब्राइन का होश आता है और राजकुमार बोलता है तुम्हें होश आ
गया है। फिर भाई राजकुमार से हम लोगों को पता चलता है जो लोगों को पकड़ा है वो लोग अभी जिंदा है, उन लोगों को कैद किया गया है। एक तो अपना वाइपर और दूसरा का नाम है किल, मतलब वो टीम का जो लीडर था, ठीक है। उन दोनों को अटक कर लिया गया है। फिर वो इन लोगों को मतलब जो हमारा ब्राइन है उसको बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, तुम सही हो जाओगे और तुम हमारे खाने का रक्षा किया हो तो तुम एक वीर हो। बोलता है आखिरकार वीर मैं नहीं हूँ, वीर हूँ वीर है मेरा दोस्त ग्रेहाउंड। अब ग्रेहाउंड बोलते राजकुमार बोलते हैं हाँ मुझे पता चला वो शहीद हो चुका है, उसका भी बहुत सम्मान से विदाई दिया जाएगा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, आप जल्दी से सही हो जाओ। फिर राजकुमार बारह कार्टर के साथ बाहर जाता है, बोलता है उन लोगों को क्या सजा देना चाहिए। अब बारह तो बोलता है उन लोगों को सजा मौत देना चाहिए, लेकिन वो लोग मतलब जो होता है ना क्या बोलते हैं उसका नाम ड्यूक के नाइट है और दूसरा वाला मॉरिस के बहुत दूर के रिश्तेदार है, तो उन लोग पैसों से बच सकता है। राजकुमार बोलता है तुम्हारा सुलझाव क्या है। बोलता है हम लोगों को अभी उससे पंगा नहीं लेना चाहिए, नहीं तो वो लोग घुस के और भी कोई नया साजिश रच देगा। फिर एक नाइट आता है, आके बोलता है राजकुमार मॉरिस आया आपके साथ मिलने के लिए। फिर राजकुमार जाता है, मॉरिस बोलता है राजकुमार आपका स्वागत है। फिर राजकुमार बोलता है सीधा बात पे आओ, सीधा मुद्दे पे आओ, ज्यादा बकवास मत करो। फिर वो बोलता है मेरा जो भांजा है वो गलती से आ गया है उस स्ट्रॉन्ग होल्ड के नाइट के चक्कर में आके, पता नहीं वो भी कैसे फंस गया है, तो वो लोग ना समझ के तरह काज किया है, तो मैं उसको बहुत कड़ा सजा दूंगा, आप बस उन लोगों को छोड़ दीजिए। बोलता है मैं इधर खाली हाथ तो नहीं आ सकता था। एक डिब्बा खोलता है, उसके अंदर थोड़ा बहुत सोने का सिक्का होता है। राजकुमार बोलता है अच्छा ठीक है, तो तुम्हारे बात से ये पता चलता है कि ड्यूक ने मुझे मारने के लिए भेजा था या राशन जलाने के लिए। बोलते है ऐसा नहीं है। बोलता है तो फिर ड्यूक मेरा वफादार है ये मुझे पता है, लेकिन उसके नीचे जो सिपाही था उसने किया है। बोलते हैं हाँ मुझे पता था कि वही करेगा। फिर बोलते अच्छा तो ठीक है, ड्यूक के वफादारी के लिए मैं इन दोनों का सजाए मौत देता हूँ। भाई राजकुमार सीधा बोलता है तुम जो भी करो अपना गांड मारो, मैं तो इन लोगों का गांड फाड़ने वाला हूँ। फिर भाई ड्यूक बोलता है ईश्वरों के कृपा से इन लोगों को माफ किया जा सकता है। बोलता है अगर ईश्वरों के कृपा से इन लोगों को माफ कर दिया जा सकता है तो मैं सीधा उनके पास इन लोगों को भेज देता हूँ, और आप इधर का आइन के ऊपर पोस्ट के होने वाले हो तो आपको भी उधर आना जरूरी है। फिर ये बोलकर राजकुमार चले जाते हैं। फिर हम लोगों को उस मैदान में दिखाया जाता है जहाँ पे उन लोगों का मौत होने वाला है, ठीक है। तो राजकुमार सब कुछ बताता है कि ये दो बहुत बुरा जालिम है जो हम लोगों का खाना जलाने आया था और मुझे मारने की कोशिश किया है, तो इन लोगों को सजाए मौत दिया जाता है। और जो हमारा ग्रे हाउंड है और ब्रेन है इन लोगों ने मिलके हमारा सब कुछ बचाया है, मुझे भी बचाया है। तो उसमें से एक घायल हो गया और दूसरा शहीद हो चुका है, तो उसको भी बहुत सम्मान के तरीके से विदाई दिया जाएगा। फिर राजकुमार को अपने केला में नाइट को दिखाया जाता है, वो सोच रहा होता है, तभी पीछे से वो उइस आता है। राजकुमार बोलता है तुम्हारा शुक्रिया, मुझे पता नहीं था तुम इतना कबील हो। फिर वो बोलता है आप शुक्रिया तो मुझे आपको बोलना चाहिए, मैं तो बस अपने आप को बचा रहा हूँ। फिर राजकुमार बोलता है तो तुम एक काम करो ना, तुम मेरा पर्सनल नाइट बन जाओ, तुम मुझे रक्षा करना, तुमको मैं 2 महीने में 2 सोने का सिक्का देंगे, साल भर में छुट्टी देंगे, हफ्ते में एक दिन भी छुट्टी देंगे, तुम आराम कर सकते हो। बोलता है मुझे पता नहीं आप क्या बोल रहे हो, लेकिन आप आज जिन दोनों को मारे हो आप ईश्वर के नाम पे मारे हो, लेकिन आप ईश्वर के विरोध जाके उसको बचाए हो, तो क्या आप ईश्वरों से विश्वास नहीं करते हो। फिर राजकुमार बोलता है उइस बुरा नहीं, तो जो बुरा नहीं है उसके साथ कोई बुरा मैं नहीं करूंगा, और कोई भी ईश्वर कोई अच्छे इंसान के साथ बुरा नहीं करते। भाई सही है ना, कोई भी गॉड हो, कोई भी जो भी है, हर धर्म का जो गॉड होता है कोई अच्छे इंसान के साथ तो बुरा नहीं करता है ना, इसीलिए राजकुमार वही बोलता है। बोलने के बाद बोलता है और मैं ईश्वर को क्यों छोड़ा हूँ, इस बात को भी जो गॉड है वो बहुत अच्छी तरह से समझेंगे, क्योंकि उन लोग गॉड है। फिर वहीं पे सीन काट ओवर के हम लोगों को ब्राइन को दिखाया जाता है। ब्राइन आता है ग्रे हाउंड का कबर पे आके बोलता है कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया, और मैं अपना जो सपना था वो पूरा कर चुका हूँ, और तुम देख रहे हो ना मैं सर्दियों के मौसम के बाद मैं नाइट बन जाऊंगा, तुम बस मेरे ऊपर ध्यान रखना। और ग्रे हाउंड को बोल के उधर से चले आता है और वहीं पे एपिसोड खत्म। तो आई होप कि गाइस एपिसोड 7 तुम लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया। फटाफट वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। ऐसे मजेदार एक्सप्लेनेशन तुम लोगों को मिलती रहेगा हर एक एनिमे का। तो ज्यादा बात नहीं करेंगे आज के वीडियो में, इतना ही। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।